कंटेस्टेंट झूठ बोल रहे हैं अगर वो बोल रहे हैं वी आर वेरी एक्साइटेड मेरे लिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। True. आई हैव वेरी यंग डॉटर्स एंड आई हैव टू टेक देम अलोंग विद मी। Yeah. मुझे उन स्टंट्स को करने के बाद और समझ में आया दैट ओ माय गॉड ये तो बहुत ज्यादा डरावना था। जी. तो वहां मेरा फियर कॉन्कर नहीं हुआ, वहां मेरा फियर एम्पलीफाई हुआ है। True. हाय, आई एम रुबीना दलेक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू आज अपना अम्बाज और आज हमारे साथ है रुबीना। सो फर्स्ट बिग बिग कांग्रेचुलेशन फॉर खतरों के खिलाड़ी अगेन। थैंक यू। कितना एक्साइटमेंट बढ़ जाता है जब भी खतरों के खिलाड़ी का नाम सुनते कंटेस्टेंट झूठ बोल रहे हैं अगर वो बोल रहे हैं वी आर वेरी एक्साइटेड। हैं। सब बोल रहे हैं। I don't think so. Somebody is excited to face the fears. True. It's a lot of nervousness. It's a lot of fear that you are actually reliving in your head. कि यार उस वक्त क्यों था, अब क्या होगा, इससे डर लगता है, अब इस स्टंट में डाल दिया तो क्या होगा। सो मेरे लिए तो इट्स लॉट ऑफ जद्दोजहद, अंडरस्टैंडिंग हाउ शुड आई कीप माई सेल्फ True. calm. Was it always yes for second season also? Or you gave a second thought? Honestly, I gave it a 3 months of thought. I was the last one to get finalized because मेरे लिए अब responsibilities बढ़ गई हैं। True. I have very young daughters and I have to take them along with me, Yeah. which means that You have to prepare I have triple. yes, I have to prepare myself even more before I could jump into a huge responsibility Yeah. like खतरों के खिलाड़ी। सब कह रहे हैं कि काफी बेनिफिट है, जो ओजीज कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं और वो वापस आएंगे उनके लिए काफी बेनिफिट्स है। पर आप क्या कहना चाहेंगे, इज देयर एनी डिसएडवांटेजेस आल्सो फॉर द सेम? एब्सोल्युटली, क्योंकि आप पर इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है कि आप पहले कर चुके हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो। बट फियर नेवर प्रिपेयर्स यू टू बिकम बेटर, फियर ओनली एम्पलीफाइज। तो अगर आपने पहले कोई स्टंट्स किए हैं, मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे उन स्टंट्स को करने के बाद और समझ में आया दैट ओ माय गॉड ये तो बहुत ज्यादा डरावना था। जी. तो वहां मेरा फियर कॉन्कर नहीं हुआ, वहां मेरा फियर एम्पलीफाई हुआ है। True. सो देयर इज नो अपर हैंड व्हेन वी से दैट वी डू इट अगेन, बिकॉज फियर विल ऑलवेज टेक यू बाय सरप्राइज। यस, अगर कहा जाए तो आपने काफी बैक टू बैक रियलिटी शोज किया है, यू आर टेकिंग अ स्मॉल गैप्स, स्मॉल ब्रेक वी कैन से, सो हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ मेंटली? हर एक शो के बाद थोड़ा गैप ले रहे हो, फिर एक शो में आ रहे हो, मेंटली कितना प्रिपेयर हो रहे हो? See, I'm living my life. I am not strategizing any agendas that I will do this, take a break, and then do this. I'm living my life, and as I live my life, as and when the projects they fall in place for me. True. So if I'm not prepared for a certain reality space, I will not pick it up. Yeah. If I'm not confident about something, I am not going to entertain that into my life, because right now my focus is how I do this work-life balance. True. And having said that, I have to be mindful of the choices that I make, because those choices directly influence my daughters. Yeah. अगर बात किया जाए ओटीटी पे भी काफी रियलिटी शोज आ रहे हैं, हैव यू एवर थॉट टू डू दैट रियलिटी शो आल्सो लाइक ट्रेटर्स एंड अदर? Or recently you have done one reality show where you were with judge mentor. इसके बाद सोचा कि ट्रेटर्स है जो ओटीटी पे और भी रियलिटी शो आए. I am keen on doing reality shows that hold a space for me and not become a rat race for me. True. True. What about OTT dramas then? Any thought of doing that also? अगर अच्छे स्क्रिप्ट्स आते हैं या अच्छे पावरफुल रोल्स आते हैं, yes, I am keen. Now vertical dramas भी start हो गए हैं. How you see as an actor? Do you feel कि vertical drama से there will be a good changes also? हमारा attention span कम होता जा रहा है, and if I contribute to that less attention span, I'm not doing justice to my work. Yeah. How do Bina want to style yourself this season? I want you to see that for yourself.